हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी सब इंस्पेक्टर की अच्छे ढंग से चल रही होगी और सभी लोग आप मेहनत कर रहे होगे। हम लोग जैसा कि आप सभी लोग जानते हो यूपीएसआई की शिफ्ट वाइज सारा एनालिसिस करा रहे हैं। एक अच्छे जैसे आपको पेपर में आपका व्यू होगा उसी तरीके से आपको अटेम्प्ट कराया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। सारी शिफ्ट में क्वेश्चन जैसे भी आए हैं वो आपको हूबहू परोसे जा रहे हैं थाली में इस तरीके से, ठीक है। आज हम लोगों की शिफ्ट देखिए मैथ की रहेगी 12/11/2021 की शिफ्ट नंबर 2 रहेगा। इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन आए थे और मैं आज आपको सॉल्व कराता हूँ। नेक्स्ट देखिए, पहले आपको सॉल्व खुद से करना है और सारे आंसर जितने भी आपके नंबर बनते हैं उसको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देखिए ग्राफ दे रखा है 2019 का और 2020 में संख्या दे रखी है फेस क्रीम की, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। कह रहा है 2020 में ई की बिक्री 2019 में सी की बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक थी। अब हमको देख रहा है 2020 गए हम लोग। ई की बिक्री 2020 में कितनी है 65, ठीक है। तो ई की बिक्री कितनी है 65, ओके। और 2019 में सी की बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक थी 2019 में आना है, सी पे आना है कितना 45, कितना है 45। अब प्रतिशत में पूछ रहा है, कह रहा है कि सी की बिक्री से कितना अधिक थी। तो हमेशा याद रखिएगा जिसमें का और की या से आ जाए तो वो हमेशा नीचे टर्म रहता है। सी की बिक्री से ना, तो सी आपका नीचे रहेगा, मैं आपको बता भी दे रहा हूं, ठीक है। और इन दोनों का अंतर रहेगा और इंटू आपका आ जाएगा प्रतिशत में बदलने के लिए 100, ओके। और सी का कितना दे रखा है 45, ठीक है। तो यहां पर मैं 65 माइनस 45 करोगे कितना आएगा आपका 20, और सी की वैल्यू है 45 इंटू 100। 5 चौका 20, 5 नेम 45, यानी 400 अपॉन 9, यानी 9 चौक 36, 36 फिर 40 बचेगा, 9 चौक 36 यानी 44.44%, 44.44%, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 2020 में बी की बिक्री तथा 2019 में ई की बिक्री का अनुपात बताओ। 2020 में बी की बिक्री, 2020 में बी की बिक्री कितनी दे रखी है 30, और 2019 में ई की बिक्री 2019 में ई की बिक्री 60। इसका ही आपको अनुपात पूछा है 1:2। ऑप्शन में आएंगे 1:2। ग्राफ तो देखिए बहुत सिंपल दे दिए गए थे यूपीएसआई में इस शिफ्ट में। थर्ड कह रहा है सेक्टर पी से महिलाओं की संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे औसत नहीं है, चेंज कर लीजिएगा, महिलाओं की संख्या, ठीक है। ये औसत नहीं है, महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए केवल, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका केवल संख्या पूछी गई है। तो देख लीजिए ये आपका मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है, यहाँ पे आया नहीं आपका मेल और फीमेल का रेशियो है, ठीक है। अब किसमें पूछा गया है सेक्टर पी से, तो सेक्टर पी कौन सा 800 है ना। तो पी में देखिए 5 और 3 टोटल महिला पुरुष का अनुपात कितना दे रखा है 8, तो यानी 800, ये 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। और मुझको पूछा क्या गया था महिलाओं की संख्या, और महिलाओं की संख्या किसमें पी में ना, तो पी में 5 है, 5 यूनिट है ना, तो 500। तो पी की महिला कितनी आ जाएंगी वुमेन, ठीक है। ये आ जाएगी 100 इंटू 5 500। ये है ऑप्शन 500 का। नेक्स्ट, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 24 सेंटीमीटर तथा पाई की वैल्यू 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। देखिए एग्जाम में क्या अगर पाई की वैल्यू 11/7 हम मान सकते होते तो हम तुरंत देख लेते कि 11 का मल्टीपल कौन सा है, तो वो वही मेरा आंसर हो जाता। लेकिन एग्जामिनर ने क्या कहा 3.14 वैल्यू दे रखी है, तो मुझे पूरा ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला भी आपको याद करके रखना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr², ठीक है। 4 पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है मुझे,
और आर कितना दे रखा है 24। ठीक है, अब देखिए ये आपको मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी पूरी, ठीक है, क्योंकि 11 का मल्टीपल तो हम लोग दे के ही नहीं सकते हैं। 24, 24 का अभी एक कैलकुलेशन कीजिए आप लोग भी। 576, 4 × 314 × 576 अपॉन 100। सॉल्व कीजिए आप लोग भी। अब 314 और 576 की मल्टीप्लाई कर लीजिए हम लोग। 576 314 की 6 7 5 3 7 18 का 8 4 6 7 3 10 और 8 18 का 8 कैरी 1 5 4 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 17 और 1 18 18 0 8 64 और 4 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी। 18 0 8 664 4 चौक 16 का 6 कैरी 1 27 34 54। कहाँ तक आ गया था 0। फिर से कर दे, कंफ्यूज हो गए। कितना था 180 864 की 4 से करनी है, ठीक है। 4 चौक 16 का 6 कैरी 1 4 चौक 24 और 1 25 का 5 हासिल लगा 2 4 अट्ठे 32 और 2 34 का 4 हासिल लगा 3 0 तो 3 आ जाएगा। 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगा 3 4 1 4 और 3 7 यानी 72 34 56। कितना है 72 34 56 और डिवाइड कर देना 100 से। पॉइंट के बाद 2 जीरो आ जाएगा यानी 7.56। ठीक है 72345.56 ये आंसर आ गया। देखिए इसमें कितनी कैलकुलेशन दे रखी थी आपको, ठीक है। लेकिन क्या है, यह क्वेश्चन आपको शुरू में स्किप कर देना है, लेकिन आपको पेपर को सेकेंड फॉर्म में जब आइएगा उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। पेपर को एक बार में आपको इसको स्किप करते हुए चलना है, ठीक है। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट कह रहा है 3 दोस्त ए बी सी ने 12:5:10 के अनुपात में एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। एक पर्व के लिए 1,47,000 के कुल लाभ में से सी का लाभ बताना है। तो आपको देख लीजिए ए बी सी उनका निवेश किस अनुपात में था 12:5:10। एक बात समझो, ये क्या कह रही है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ नए पैटर्न आते हैं भाई तो आपको सीखना। अब देखिए इंपॉर्टेंट नया पैटर्न है, क्या कह रहा है कि 6 महीने के बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। तो जाहिर सी बात है 6 महीने के बाद, तो 6 महीने के लिए इसने 10 रुपए लगाए होंगे ना, फिर आधी पूंजी निकाली तो 5 रुपए लगाए होंगे फिर अगले 6 महीने के लिए। ये समझ गए आप कैसे आया कि 10 रुपए उसने 6 महीने के लिए पहले लगा दिए, ठीक है। फिर आधी पूंजी निकाली तो पूंजी बची 5, फिर क्या करा, फिर अगले 6 महीने के लिए लगाएगा और ये 12 महीने के लिए लगाएंगे ये लोग। तो इनका अनुपात मेरा कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 15 12 और 5 60 और ये देखिए 10 छंग 60 आ गया और 5 छक्का 30 आ गया। 60 और 30 90। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि निवेश जो होता है हमारा, निवेश गुणा समय बराबर हो जाता है लाभ के। इसीलिए मैंने ये चीज की है, ठीक है। और लाभ क्योंकि मेरा दे रखा है तो अभी देखिए इसको काट लीजिए पहले और सही हो जाएगा। थोड़ा सा किससे काट लो, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 0 3 तिया 9 और 0। अब 2 से काट लेते हैं,
दो दाम 20 और 15, 14, 10, 15, ये हमारा लाभ का रेशियो आ गया। ठीक है, और टोटल लाभ का कितना वैल्यू दे रखा है इन्होंने, 1,47,47,000। तो इनको जोड़ लीजिए, 5 0 5 4 9। ठीक है, 1 2 और 3, कुछ गड़बड़ है क्या दया, ये 2 है। ठीक है, ये 20 था, नहीं 10 कट कर दिया, 49। टोटल वैल्यू कितनी दे रखी थी, 147। किससे जाएगा ये, सी का लाभ। सी का लाभ कितना, 15 ना। अब देखिए कितनी बार में जाएगा, 49 तिया हो जाता है ना, 3, और 3 की 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 15 तिया 45। आंसर 45,000। देखिए आंसर आ रहा है, ये आंसर आ गया आपका। कर लीजिए एक बार सॉल्व इसको। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है, 3 से मैंने कट किया ना, तभी मैं कहूँ कैसे आंसर आ गया। 3 चौक 12 हुआ ना, फिर 2 आ जाएगा, 3 अट्ठे 48 है ना ये। अब इसको कट करोगे तो 2 से क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 24 है ये। ठीक है, अब सही है आंसर। तभी मैं कहूँ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रही थी। 24, ये 10 ही है आपका। ठीक है, 24 10 15। चलिए नेक्स्ट। एक किंडल को 1,458 में 35% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 810 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर वास्तव में लाभ या हानि कितनी होती है। अब देखिए मैंने लाभ मैंने सीपी मान लिया, सीपी मेरा कितना है, 100 होता है, ये चीज आपको पता है, सीपी मैंने 100 मान लिया। अब देखिए क्या कर रहा है, 1,458 रुपए में बेचने में 35% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 35% का लाभ यानी 135, तो 135। देखिए शॉर्ट में करना है आपको, 1458 पे बेच रहे हो। ठीक है, मतलब 1458 में बेचने पर 35% का लाभ हो रहा है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, कितने में बेचूं, 810 में बेचूं तो कितने में होगा, 810। ठीक है, अब इसकी वैल्यू, इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 9 से काटता हूं, 9 एकम 9, 55, 9 छाक 54, 9 दूनी 18, 9 ने 81 और 0 बचा। ठीक है, फिर काट लो, 9 एकम 9 0, 9 एकम 9 और 7 72, 9 अट्ठे 72, 10 बचा, 18 बचा। ठीक है, इसको कट के लिए। अब देखिए वैसे तो मैं क्या करता था, आपको बता देता कि एक यूनिट डिजिट फैक्टर से क्या 8 और एक 9 यहाँ पे, लेकिन 9 नीचे नहीं बनना चाहिए, इस वजह से हम ये वाला यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं उठा रहे, आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कितना बचा, 135 गुणे 10 अपॉन 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 15 बचा, 2 से काट लो, 15 पंजे 75, 75% हो गया। देखो 135 पे लाभ पे बेच रहे, 35 पे कम हो गया ना, तो हानि हो रही है ना। हानि कितनी हो रही है, सीपी मैंने 100 माना था, माइनस 75%, यानी 25% का मुझे लॉस हो रहा है। 25% का मुझे लॉस हो रहा है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। देखिए बहुत सिंपली करा है, आपको लेंथी वे में नहीं बताया गया। ये 135% लाभ हो रहा था तो 135, लेकिन सीपी मैंने 100 माना था तो 135 हो गया। और जो 1,458 की वैल्यू दे रखी थी, 810 में भेजा, कट पिट करा तो मेरा 75% आ गया। सीपी से कम था, कितना परसेंट कम था, 25%, तो मेरा 25% आंसर आ जाए। 25% हानि देखिए कहाँ पे है, 25% हानि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट भी होंगे, वो भी यहाँ पे बताते चलूंगा मैं। कह रहा एक समांतर श्रेणी जिसका पहला और तीसरा पद क्रमशः 160 तथा 170 है, इसके पहले 157 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें कुछ बेसिक नॉलेज है, वो भी समझ लीजिए आपको।
पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पद का वैल्यू फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n पर, ठीक है। Tn कोई भी पद पता करना हो तो उसका फार्मूला ये होगा। और सेकंड आपको पता करना है कि इनके पदों का योगफल का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। उसे Sn से नोट करते हैं, उसका फार्मूला हो जाएगा Sn, यहां लिख दे रहा हूं, Sn से नोट करता हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं, Sn बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पदों के योगफल का फार्मूला होता है, ठीक है। ये आपको पता करना लेने, जहां पे डी क्या होता है, अंतर होता है, ए पहला पद होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा एक समांतर श्रेणी जिसका पहला और तीसरा पद, यानी पहला पद मैंने क्या बताया, ए होता है, तो पहला पद ए की वैल्यू कितनी दे रखी, 160। फिर कह रहा है तीसरा पद 170 है, यानी तीसरा पद दे रखा 170। और T3 मैंने बताया ना फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 170। एन कितना हो जाएगा आपको पता है ना, एन का कौन सा पद है, तीसरा पद है ना, तो एन बराबर 3 हो जाएगा। तो यानी ए प्लस 2d की वैल्यू मेरे पास आ गई 170, और जिनमें से ए की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 160 प्लस 2d इक्वल टू 170। ये इधर आ जाएगा, 10 बचेगा, और 2d 10 को 2 से भाग करो तो d बराबर आ गया मेरा 5। डी बराबर मेरा 5 आ गया अभी, ठीक है। अब देखिए क्या पता करना है, कह रहा है कि इसके पहले 157 पदों का योगफल ज्ञात करो। अब देखिए 157 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो मेरे फार्मूला आपके पदों का योगफल क्या होता है, Sn बराबर एन बराबर कितना हो जाएगा, 157 अपॉन 2, ठीक है, 2a बराबर 160 है, 2a प्लस n माइनस 1, एन कितना 157 है, तो n माइनस 1 करेंगे, 157 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 156 हो जाएगा। और d इनका अंतर कितना दे रखा है, d की वैल्यू मैंने निकाली आपको 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए बस, 16 दूनी 32 यानी 320 प्लस 5 छक्का 30 का 0 हासिल लगा 3, 15 पंजे 75 और 3 78, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 0 8 और 2 10 का 0 7 3 10 और 1 1100, ठीक है। और यहाँ पे क्या चल रहा है, 157 अपॉन 2, अब 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 0, यही है ना। मैंने क्या किया, 2 पंजे 10, यहाँ कह रही है 2 पंजे 10 और 0 550, यानी मेरे यहाँ पे कैलकुलेशन पे आया मेरा 157। ये फार्मूला मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपने नोट कर लिया होगा यहाँ पे ना, इतना ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, कैलकुलेशन देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे कितना आया, 157 इंटू कितना आया है, 550। अब देखिए कैसे करना है इसको तोड़, मैंने आपको 11 की मल्टीप्लाई बताई, तो इसको मैं तोड़ सकता हूं ना, 11 गुणे 5 और गुणे 0 है ही, मतलब 50 हो गया, ठीक है। 11 गुणे 50, अब 11 की मल्टीप्लाई इसमें सिंपल हो जाएगी, ठीक है। तो 11 की मल्टीप्लाई में क्या होता है 7, ठीक है, 7 और 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 17 27 और 50। अब 5 से मल्टीप्लाई आप कर ही लोगे, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई क्या है, 5 7 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 17 पंजे 85 और 1 86 और 0। देखिए आंसर आ रहा है कहीं पे 86350, ठीक है, 86350, ये मेरा आंसर आ गया 86350। इसको आप नोट कर लीजिए, जो भी अच्छे क्वेश्चन हो उसको नोट करते हुए चलना है आपको, ठीक है। यार इन सब में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो कृपया करके यार एक लाइक तो कर ही दो, इतना तो कर ही सकते हो यार तुम, अपना छोटा बड़ा भाई जो भी मान लो, ठीक है। आपको लाइक करते हुए चलना, अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो यार इतना तो कर ही दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सॉरी क्या हो गया यार, अगला, चलो बताओ मेरे शेरों,
एक वस्तु को बेचने पर इतने रुपए प्राप्त होते हैं, तब इस वस्तु को इतने रुपए में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और हर बार पूछा गया है, ये उम्मीद है कि इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 100% आएगा। सबसे पहले देखिए क्या मानना, आपको सीपी बीच में मान ले रहा है, सीपी से अधिक पे कोई चीज बेचोगे तो लाभ होगा, अधिक वाली वैल्यू आपको लिख देना है, कितना होगा 21,056। ठीक है, नेक्स्ट सीपी से कम में कोई चीज बेच रहे होगे तो हानि हो रही होगी 10,528। इधर हानि होती है लाभ होता है, तो कह रहा है कि जो हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ हो रहा है, तो अगर हम हानि 100 मान लें तो 24% अधिक लाभ मतलब 124 हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ नहीं करना, इन दोनों का अंतर आपको इन दोनों के ऐड के बराबर, ये दोनों इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो इसका क्या अंतर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर लो। सोलह में से 8 गया, 8 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचे, 10 में से 5 गया, 5 बचा, 20 में से 10 गया, 10 बचा, 10,528, इसी का दुगना है। ठीक है, और आपको डिवाइड किससे कर देना है, जोड़ से 224 से। अब या तो आप 124 की वैल्यू निकाल लो, इस वजह से माइनस कर देना था, या तो 100 में 100 की वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक है, अब इसको देखिए कट करके कितने बार में होगा, तो एक कम दो, एक कम दो, दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8। ठीक है, 112, 112, 2 दूनी 4, देखिए 112 यानी 22 से करके देखो, 32, 42, 42 से करके देखो, 112, 42 है ना, तो दूनी 4, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 11 चौक 44, 4 8 2 4 और 2 6 और 1 7, 4 4 और 2 46 0 4, 6 42 भी नहीं आ रहा है, फिर काट लो, बहुत टाइम लग रहा है ऐसे तो। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। ठीक है, 4 से काट लो, 4 एक कम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 24, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। ठीक है, 14 अट्ठे 14 3 42, फिर तो कितना आया अब आपका 458 गुणे 100 और 14, इसको कट करना है आपको। टू टू 9 इंटू 100/7, आंसर पॉइंट में आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार इसकी कैलकुलेशन को चेक करो, या तो कोई वैल्यू कुछ गड़बड़ लिखी है मैंने, माइनस करके चेक करो एक बार। कुछ कुछ तो दया गड़बड़ है, देखो एक बार कैलकुलेशन पे। दो सौ चौबीस से काटा 47, ठीक है, इसको यार यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। ये मिटाई है। ठीक है, इसको कट करिएगा आप लोग, तो 224 से पूरा फिर से कर ले रहा हूं, 10,528 आया था मेरा, इन दोनों का अंतर 224 आया था ना मेरा, 224, और हम लोग 100 की वैल्यू निकाल रहे थे ना, 100 की वैल्यू, ये तो 47 बार में पूरा चला गया था। ठीक है, तो 47, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा एक बार, 4700। ठीक है, अब 4700 100 की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या बताया, इसमें आपको ये 100 की वैल्यू ऐड कर देनी, तो आंसर आ जाएगा आपका, सीपी आ जाएगा 10,4,528, और आपको कितना कर देना है 4700। 8 2 7 5 12 का 2 हासिल लगा 10 10 और 4 14 और 1 15, 15,228 देखिए कहीं आ रहा है,
15,228 आंसर है। ठीक है, 15,228 ये सीपी हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सेक्टर क्यू से पुरुषों और सेक्टर एस से महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पे महिलाएं, यहाँ पे याद रखिएगा ये फीमेल भी है यहाँ पे। ठीक है, ये रेशियो मेल और फीमेल का दे रखा है। तो कह रहा है सेक्टर क्यू से पुरुष, सेक्टर क्यू, क्यू से पुरुष बताना है। तो 11 17 ना, 17 और क्यू, क्यू पे आए 850, ये यूनिट है 17। अब मुझे पता करना है पुरुष, तो पुरुष की वैल्यू कितनी दे रखी है क्यों में, 11 की वैल्यू मुझे पता करना है। ठीक है, 17 पंजे 85, 11 पंजे 55, 550 आ जाएगा पुरुष। ठीक है, ये मेल है। फिर कह रहा है कि सेक्टर एस से महिलाएं, एस से वुमेन पता करेंगे। तो एस 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 पे आओ, 5 और 4 9, यानी 900 यूनिट की वैल्यू 9 दे रखी है। और महिलाओं की संख्या पता करनी है, महिलाओं की संख्या 5 है ना, 100 यानी 500। पूछा क्या है, इनकी जोड़ पूछा है, तो जोड़ दीजिए। 0 5 5 और 5 10, 1050 आ रहा है, 1050 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये मैथ के हम लोगों का प्रैक्टिस चल रहा है। हिंदी भी इसके बाद मैं जस्ट एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, दो पेपर उसमें अपलोड हो चुके हैं, उस वीडियो को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, उसको भी कर लेना। ठीक है, एक पंसारी द्वारा 75 रुपए 100 रुपए प्रति किलो वाली दो दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 86.5 प्रति किलो का मिश्रण बन जाए। तो देखिए क्या करा है, 75 है और जो 100 रुपए प्रति किलोग्राम और 86.5 है, 86.5, तो इनका अनुपात कैसे निकालना है। ठीक है, इसको माइनस कर देना है आपको, कितना 86.5 है ना, 10 में से 5 गया 5 बचा, या 9 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 13.5। अब इसको इसमें कर देना है, इसमें कर दोगे। देखिए बहुत, अभी आपको सब कुछ सही तरीके से सॉल्व करके बताना है। कुछ लोग ऐसे भी जुड़े होंगे जिनको जोड़ घटाना नहीं आ रहा हो, बताएं पॉइंट वाली गुणा कैसी होती है। अरे 86.5 है, ठीक है, 75 आपको माइनस कर देना है, तो 75 लिखा, फिर यहाँ पे 0 लिख दोगे। ठीक है, तो 5, 6 में से 5 का 1 बचा, 8 में से 7 का 1 बचा, 11.5 आया है। ठीक है, और जब भी यहाँ भी पॉइंट से पहले एक नंबर है, यहाँ पर भी, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 135 बचा, 115 बचा, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 27/23 का मेरा रेशियो आ जाएगा। 27/23, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई थी टाइपिस्ट से, तो मैंने इसको सही कर दिया है। जब ऑफलाइन बैच में मैंने पढ़ाया था अभी, तो वहीं पर भी मैंने सारा सॉल्व करके रखा हुआ है। 27/23 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 13.5 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 13.5 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए यार बहुत अच्छे तरीके से आपको बताना है, सिंपली तरीके से लगाना है कि आपको 2x/, इन दोनों की दूरी कितनी, 20 और 24। ठीक है, इन दोनों की दूरी का ही अंतर, स्पीड का अंतर, 24 - 20 कितना कर दोगे, 4। और जो समय दे रखा, समय कितना दे रखा है, 13.5, 13.5, और जो मिनट है तो आपको घंटे में बदल लेना है। ठीक है, पॉइंट हटेगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। इसका मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है, 2x/, और x - y, और जो समय होता है, ठीक है, जो समय है वो हमारा बस घंटे में होगा। ठीक है, ये दूरी का फार्मूला हो जाएगा, आपको याद रखना है, वरना आपके बहुत लेंथी हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, 2x/, x - y, और समय, समय का अंतर। ठीक है, समय हो गया। अब इसको कट कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। ठीक है, 24 पंजे 120 होता है, 24 पंजे 120, और 5 से काट लो, 5 चौक 20, 4 से 4 ये कट जाएगा। अब 27 दूनी 54, तो 27 × 2 यानी 54 किलोमीटर।
ये मेरी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, 27 दूनी 54, 54 किलोमीटर मेरा आंसर आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे इंपॉर्टेंट लगिए। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, सारी शिफ्टों में। क्या फॉर्मूला लगेगा, 2xy अपॉन x माइनस वाई, और समय, बस समय को आपको घंटे में लेना है। ठीक है, और 2 से गुणा करना मत भूल जाना। यहाँ पे गड़ा तो आपका 27 आएगा, और बाई चांस अगर 27 आंसर है तो आप 27 ठोक दोगे और आप आ जाओगे निगेटिव में। नेक्स्ट कह रहा है, यदि 55, 60 और 65 छात्रों की 3 कक्षाओं में औसत अंक क्रमशः 55, 60 और 65 है, तो सभी छात्राओं का औसत अंक बताओ। देखिए, ये भी शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, एवरेज आपको बताना है। ठीक है, एवरेज बताना है। तो नंबर कितने दे रखे हैं आपको, छात्र दे रखे हैं 55, 65 और 60, सॉरी यहाँ 60 है, 60 और 65। इनका एवरेज कितना दे रखा है, इनका औसत भी दे रखा है 55, 60 और 65, यही एवरेज दे रखा है। तो मैंने इन, देखो इनसे क्या करना है, हमें पहले इसको काट लो। ठीक है, 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 13 पंजे 65। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से मैं एवरेज 60 मान ले रहा हूँ एक अपने पास से, कि मेरा एवरेज 60 होगा। अब 60 से ये कितना कम है, -5 कम है ना, तो और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 पंजे 55, माइनस का 55 है। ठीक है, सेकेंड, अब 60 से 60 है तो 0 हो गया यहाँ पे आंसर। तो 60 से प्लस कितना है, प्लस का 5 ज्यादा है, तो 5 की 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 पंजे 65, माइनस का 55 प्लस का 65, तो कितना आंसर आएगा, प्लस का 10। भाग किससे कर देना, जितने लोग हैं, 11, 12 और 13, 3 2 5 और 1 6, 1 2 और 1 3, 36 से भाग करोगे। ठीक है, बस यहाँ पे कितना है, आपको लेके चलना है 60। ठीक है, अब इसको भाग कर लीजिए बस, जो 60 माना था 60 ही में बस इसको ऐड कर देना है आपको। अब 10 से 36 को भाग करो, कितना हो, 36 से, पहले बात पॉइंट लगेगा तो 0। ठीक है, पॉइंट लगेगा तो 0, 36 2 से करोगे तो 72। ठीक है, फिर काटोगे तो 7 बार में जाएगा, तो करीब पता लग गया। देखिए 60 के बाद, एक तो पहले बात मेरा 60 में आंसर आ गया, पता लग गया, 60 के बाद 2.77 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, जब भाग करोगे 0.277 चलता रहेगा। एवरेज मेरा 60 माना ही था मैंने। ठीक है, तो 60.277, ये मेरा एवरेज आ गया, सेट 60.277। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए कैलकुलेशन है सिंपल, इसको क्या करना है, 3/4 इधर भी है, 3/4 इधर है, 3/4 में पहले कॉमन ले रहा हूँ, इधर बचेगा 72 प्लस 66 माइनस 20। ठीक है, क्या आ जाएगा, इसको जोड़ोगे, 6 और 2 8 हो गया, 7 6 13 हो गया, माइनस 20 हो गया। ठीक है, 118 हो गया, और 3/4 हो गया। ये चल रहा है भाग में, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ये आपका भाग में चल रहा है, इधर वाला कितना चल रहा है, 10,620। ठीक है, इधर भी चल रहा है, बस इसको सॉल्व करना है। इसको करना है 10,620। ठीक है, अब जब भाग में देखो ये चीज नीचे आ जाएगी, ये गुणे में चला जाएगा, गुणे 4, भाग हो जाएगा आपको 118 गुणे 3। इसको सॉल्व कर देना है बस आपको। ठीक है, अब पहले मैं अगर 3 से करता हूँ, 3 तिया 9, 9, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 0। ठीक है, अब देखो फिर काट ले हैं, 3 से काट ले रहा हूँ, 3 तिया 9, 3 से नहीं कटेगा, पहले इसको मैं 2 से काट रहा हूँ, 2 पंजे 10, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 59 आ गया, 59 आ गया। फिर देखो किससे कटेगा, 59 के टेबल से ही चला जाएगा, पहले देखो इसको, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 59 चौका देखो कितना होता है, 9 चौक 36 का 486 होता है, गलत है ना,
59 छक्का देखो, 59 सिक्स 354 हो जाता है। तो 59 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। 59 की 6 से करोगे तो इधर 60 हो जाएगा, इधर 2 हो गया, तो 6 दूनी 12 यानी 120। कितना हो गया? 120। 120 आंसर आ रहा है आपका? 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 120। नेक्स्ट, पाइप ए 771 मिनट और पाइप बी उसी टैंक को 1542 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते तो टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे? ए कह रहा है 771, बी कह रहा है 542। इसी का दुगुना, 7 दूनी 14 होता है, 1 दूनी 2, इसी समझ जाओगे आप 2। ठीक है, इसका एलसीएम ही मेरा आ जाएगा 1542, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसकी 1 हो जाएगा, यानी कुल मिला के दोनों मिलके जब काम करोगे तो 1542। आपको कुछ नहीं करना, 3 से भाग कर देना है बस। ठीक है, ये ए और बी मिलके करेंगे। जब 3 से काटोगे 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 514। 514 मिनट लगेंगे आपको आंसर। ठीक है, 514 मिनट मिनट आंसर। नेक्स्ट, ए 10% साधारण ब्याज पर एक्स को इतने रुपए का एक हिस्सा उधार देता है, शेष हिस्से को 5% साधारण ब्याज पर भाई को उधार देता है। 4 वर्षों के बाद कुल इतना रुपए की राशि प्राप्त होती है, फिर भाई को कितनी राशि प्राप्त उधार दी गई? देखिए, इस तरीके के पैटर्न बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अभी रेलवे में भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था, सभी में आया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो इसमें से मुझे ब्याज निकाल ले लेना है। तो ब्याज मेरा कितना हो जाएगा? 34,060। अठहत्तर जी आ गया जी, मेरा 4 वर्ष का ब्याज आ गया है। 4 वर्ष का ब्याज आ गया इतना। तो 1 वर्ष का ब्याज मेरा कितना आएगा? 7860 को 4 से भाग कर देना है, बस काटोगे। 4 एकम 4, 4 नेम 36, 4 चौक 24 और 4 पंजे 20, 1945। 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब एक बात समझ लो कि 10% ब्याज ए ले रहा है ना, और बी 5%। तो 5% इसको तोड़ लूंगा, 5% तो दोनों में आएगा ना वैल्यू। तो मैं 5% का पहले ब्याज निकाल ले रहा हूं कि कितना है ब्याज बनेगा। तो 5% का मैं ब्याज निकालूंगा तो कितना आएगा कि 26,200। तो अगर मैं 5% का निकालता हूं तो कितना बचा? 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 का 30 और 1 31 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 1310 इतना आया। अब एक बात बताओ, ये मेरा 5% का आ गया, 5% का मेरा ब्याज आ गया ये मेरा। ठीक है, और टोटल ब्याज मेरा जो है, तो कह रहा भाई को कितनी राशि मिलेगी। इसके बाद आपको क्या कर देना है, जो शेष ब्याज आपका कितना बचा आप देखो। शेष ब्याज, टोटल ब्याज ये था, इतना ब्याज आपको निकाल देना है। 5, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 635 है ना। कैलकुलेशन आपको देखते चला कि गलत तो नहीं हो रही। 635 जो शेष ब्याज बचा है, ये किसकी वैल्यू होगी? बचे हुए 5% के ब्याज होगी। ठीक है, तो यहां पर मैं कर दे रहा हूं। तो जो 635 आया है मेरा, ये 5% का ब्याज है। मुझे अब कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 100% की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो काटोगे तो कितना? 5 एकम 5। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। फिर से देख लीजिए, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 12700 ये मेरा आ गया। ठीक है, 12700 ये मेरी राशि आ गई किसकी? ये मेरी राशि आ गई है ए की। ठीक है, ए कह रहा था 10% पे, ए कह रहा था। अब देखिए बी का कितना हो जाएगा, टोटल में से अगर मैं माइनस कर दे रहा हूं, टोटल में राशि कितनी थी?
अगर मैं माइनस कर दे रहा हूं, माइनस कर दे रहा हूं इसको, ठीक है। इसको आंसर निकालिए आप सब लोग कमेंट में, अगर बताइए पहले इसका आंसर। देखो यहाँ पे यार कुछ गड़बड़ हो गई है। देखो क्या करा मैंने, 4 से जो डिवाइड किया है, तो 4 एकम 4 हुआ है, ठीक है। फिर कितना कैरी बची है, 3 बचा, तो 38 हो गया। 4 ने 36 हो गया, फिर 2 26 हो गया ना, तो 4 चक 16 26, 26 आया ना। तो 4 4 4 छंग 24, ठीक है। 1965 है यार ये, ठीक है। और ये 5 आ जाएगा, 4 पंजे 20। अब 1965 आया ना, 1965 यहाँ पे 1965 आ जाए, 1965। और इतना 1 साल का ब्याज मैंने माइनस कर दिया, तो कितना, 6 में से 1 गया, 5 बचा, 6 में से 1 गया, 5 बचा। और 19 में 13, ये 6 मेरा सही है, ठीक है। तो 655 है ये, थोड़ा सा यार गड़बड़ हो जाती है। 655, ये वैल्यू मेरी किसकी है, 5% की, और मैं निकाल ले रहा हूँ 100%। 131, 131 डबल जीरो लग जाएंगे, ये मेरी ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ए की, ठीक है। लेकिन मैं पूछी किसकी, सॉरी एक्स की, ये मेरी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं से पूछी किसकी गई है, बाई की। तो बाई में भी क्या करना है, टोटल वैल्यू में से आपको माइनस कर देना है बस। 262 माइनस कर देना है 131,00। तो 131 का ही दुगना है, तो ये आंसर आ जाएगा 131,00। बाई की भी राशि सेम ही आएगी, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। एक बार ये आंसर देखिए, पैसे से फिर से समझा दे रहा हूं आपको। मैंने क्या करा, जो ब्याज है उसको, ब्याज टोटल मेरा देखे ये था, इसमें से मैंने इसको माइनस करा, तो 7,860 मेरा ब्याज आ गया। ये 4 साल का ब्याज था, तो मैंने 1 साल का ब्याज निकाल लिया इतना। अब एक बात बताओ, जो मैंने इसको तोड़ा 5 5 में, 5% दोनों में ही आएगा। तो 5% मैंने जब इसको निकाला, मेरा 5 131 इतना आया, एक, ठीक है, इतना आ गया। इसमें से मैंने क्या करा है, इस वैल्यू को जो मैंने माइनस करा है इसको, तो मेरे पास जो ब्याज बना है 655, और जो 655 आया, जो 5% की वैल्यू होगी, अपन 100% मैंने निकाल दिया, तो इतना मेरा आंसर आ गया। फिर क्या करना है, बाई क्या पूछा गया था, तो टोटल में से जब हम इसको माइनस कर देंगे 1,31,000 को, तो मेरा आंसर वही आ जाएगा, 1,31,000 ही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग, देखिए कभी भी उच्चतम लंबाई करिए तो आपको HCF निकालना है, यानी मासापा निकालना है, किसका, 48, 72, 96 और 120 का। ये तो कुल मिला के 24 का फार्मूला, 24 का पहाड़ा हो गया। 24 कम 24, 24 दूना 48, 24 3 72, 24 चक 96, 24 पंजे 120। तो सबसे बड़ा फार्म इसका वही आंसर आ जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, 24, 24 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। यदि n 5921 11 से विभाज्य है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात करें। अब एक बात बताओ, अगर हम जोड़ेंगे, आपको 11 का चेक करना तो पता ही है। देखो क्या करना है, इस नंबर को इसको जोड़ना है, 9 और 1 10 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। तो अगर हम जैसे कुल मिला के, तो 0 आ जाए, अगर मल्टीपल आ जाए, तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पर 3 कर देंगे, 7 और 3 10 माइनस 10 0 आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या मेरी तो 3 आनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 3 तो है ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आंसर मेरा 3 ही होगा, ऑप्शन वालों गलत दिया, पेपर वालों ने गलत दिया, ये तो नहीं कहोगे ना सबसे छोटी संख्या। तो हमें इन ऑप्शन में से लेना है, ठीक है, इन ऑप्शन में से लेना। सबसे पहले नीचे से उठाते हुए चलते हैं, ठीक है। 8 ले लिया मैंने, सपोज 8 हो गया, इधर 5 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो सबसे पहले जोड़ोगे तो कैसा होगा, 8 और 9 17, 17 और 1 18 हो गया।
5 और 2 7 हो गया। 18 में 7 गया 11। अरे वाह, ये तो पहली बार में आ गया। क्या आंसर हो जाएगा आपका? सबसे छोटी संख्या 11। आपको चेक सबको करना चलना है 11, और सबको जोड़ोगे 6 रखोगे, अगर बाई चांस 6 रखोगे तो 9 6 15 और 1 16, 16 5 और 2 7 नहीं होगा। 9 रखोगे 9 9 18, 18 और 1 19, 19 में से 5 और 2 7 चला जाएगा, ये भी नहीं बचेगा। 7 रखोगे अगर 7, 16 और 1 17, 17 में से 7 गया 10 बचा, ये भी नहीं आया। तो मेरा एक ही आंसर आएगा 8। ठीक है, आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 8। नेक्स्ट, 136 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन इससे आधी लंबाई वाली एक अन्य ट्रेन जो विपरीत दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है को 6 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। तो यदि ये 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म से भी गुजरती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। यार, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें दो सवाल को एक ही में जोड़े। तुम्हें क्या करना है? एग्जाम में इसको पहली बार में तो छोड़ देना है। ठीक है, अगले फेरे में आओ। जैसे शादी होती 7 फेरे में, वैसे एग्जाम में आपको कम से कम 3 या 2 फेरे तो मानने ही मानने हैं। तो पहले फेरे में इसको छोड़ देना, दूसरे फेरे में इसको लगाना है। क्या कह रहा है? एक ट्रेन ये हो गई, एक ट्रेन ये हो गई। कह रहा 136 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली, 136 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, इससे आधी लंबाई वाली एक अन्य ट्रेन जो विपरीत दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। जो 44 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है भैया, अभी साहब सही है। इससे आधी लंबाई ना, तो इसकी अगर लंबाई L मान लें तो इसकी लंबाई L/2 हो जाएगी। और जब भी कभी विपरीत दिशाओं में आती हैं तो सबसे पहले क्या करोगे? दूरी कितनी हो जाए? दूरी जुड़ जाती है ना, तो L प्लस L/2, दूरी बराबर चाल। अब चाल कितनी हो जाएगी? सापेक्ष चाल। इनकी भी जुड़ जाएगी, सापेक्ष चाल हो जाएगी। तो 6 और 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 3 7 और 1 8, 8 और 180, 180 किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। तो मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 से कर लिया। और इसको समय कितना लग रहा है? 6 सेकंड में, तो 6 कर लिया। ठीक है, तो 18 तो ये पूरी बार में चला जाएगा, 10 बार में, एक बार में 18 धाम अंतर आ गया। और 5 छक्का 30 यानी 300। इसको जोड़ोगे 2L + L 3L/2 है ना, 3L/2। और ये इधर आएगा तो कितना आएगा? ये 100 हो गया। L से काट दिया तो L बराबर कितना आ जाएगा? 200 मीटर। समझ में आया लड़ लो? ये कैसे आया कि विपरीत दिशा में चल रही है, L, इसकी लंबाई L हो गई तो इसकी L/2 हो गई। 180 को मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया, 6 आया तो मेरा 200 मीटर अंतर आ गया। अब ये पहला पार्ट था, समझो। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि यदि ये 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म से भी गुजरती है, जो ट्रेन है रेलवे प्लेटफॉर्म से गुजरती है, तो ट्रेन की लंबाई और रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर ही गति करती है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाए? देखो, प्लेटफॉर्म तो ट्रेन की लंबाई मेरी कितनी हो जाएगी? सबसे पहले 200 मीटर। ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी मैं पता कर लूंगा, निकालना ही है। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 + p यानी दूरी बराबर चाल। अब चाल कितनी हो जाएगी? इसकी चाल कितनी? 136 किलोमीटर प्रति घंटा। 136 × 5/18। ठीक है, दूरी बराबर चाल। और समय कितना ले रहा है ये? 45 सेकंड। काट दो, काटोगे तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब 5 से काटोगे, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगा 4, 5 का 30 और 4 34। फिर 5 से करना है 0, 5 का 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 या 15 और 2 1700। तो 200 + p = 1700। अब p की वैल्यू यहाँ पे निकाल देना है। तो प्लेटफॉर्म p मतलब 1700 में से 200 चला जाए, कितना बचेगा? 1500 मीटर। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1500 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया सवाल था। ठीक है, 2 पैटर्न में था, 2 पूछा गया है। जब पहली बार लगाना एग्जाम में तो उसको छोड़ते हुए चलना है, और जो दूसरी बार लगाना है तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक स्मार्ट टीवी को
1,58,000 में खरीदा गया। इसके मूल्य में 15% की वृद्धि अंकित की गई। उसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया स्मार्ट टीवी का लाभ प्रतिशत बताओ। देखो, जब भी कभी 15% की वृद्धि प्रतिशत वाले में 10% की छूट दी जाए तो आपको जो मूल्य दे रखा है इसका कोई फायदा ही नहीं होता है। ठीक है, तो 15% की वृद्धि है, देखो तो 15, 10% की छूट है -10, और 15 -10 भाग 2। ठीक है, 0 कट गया, 1.5। 15 में से 10 गया, 5 में से 1.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 3.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा 3.14। ये फार्मूला इसमें लगा है a + b - ab/100। ठीक है, या तो वैसे वैसे भी कर सकते हो आप। 15 को मैंने तोड़ा प्रतिशत में, 10%, 10 से 9 गुणा करी, ऐसे करना। ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से ही करना। ठीक है, नेक्स्ट। यदि पहला पद 216 है और सार्वनुपात 5/g है तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा? तो देखिए, चलो अब एपी पढ़ी थी अभी पहले, कुछ देर पहले, अब जीपी भी करते हैं। पहला पद यानी ए 216 हो गया, सर्वानुपात, सार्व अनुपात 5/6 है। ठीक है, सार्व अनुपात मेरा हो गया 5/6। इसको आर से नोट करते हैं, 5/6। ठीक है, फिर कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद। आपको ये पता होना चाहिए, चौथा पद का फार्मूला होगा ए आर की घात n-1। ए की वैल्यू कितनी है? 216। आर कितना हो जाएगा आपका? 5/6, और इसकी वैल्यू हो जाएगी n-1। n कितना है? चौथा यानी 4-1। ठीक है, 4-1 यानी 3 हो जाएगा। तो 216, 25 पंजे 125 हो जाएगा, और 6 चंग 36 चंग 216। 216 से 216 चला जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा 125। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 125। ये फार्मूला आपको याद रख लेना है पदों का। ठीक है, 22। घनाभ के आकार वाले कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20%, 25%, 30% की वृद्धि करने पर घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि। बहुत बार बता चुका हूं। 20%, 20 पंजे 100 यानी 5 से 6 हो रही होगी कोई चीज। 25 चौका 100 यानी 4 से 5 हो रहा होगा। 30%, 10 से 13। ठीक है, 30% ले तोड़ के बता दे रहा हूँ, 10 से 3 बढ़ेगा तो 13 हो गया। अब देखिए, 5 चौक 20 यानी 2000। ठीक है, और 13, 5 छक्का 30 हो गया ना, 30 यानी 13 3 39। 5 छक्का 30, 30 की 13 से करो 390 हो गया। ठीक है, यहाँ 2000 200 है। ठीक है, अब 200 से 390 हो रहा होगा तो कितना बढ़ रहा है? 190 की वृद्धि 200 पे गुणे 100। 2 से काट दो बस। देख लो, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। लंबाई 20% की वृद्धि हुई है ना, तो 5 से 6 हो गई है। 25%, 25 चौका 100 होता है ना, 4 से 5 हो गई है। फिर कह रहा 30%, 10 से 13 हो गई। तो इसको थोड़ा मैं 5 चौका 20, 20 दाम 200 हो गया मेरा। इसको करोगे तो 5 छक्का 30 गुणे 13, 13 तिया 39 और 0। तो 200 से 390 हुआ है। 200 से 390 हुआ है तो कितने बढ़ा है? 190 की वृद्धि हुई है। अब किससे बढ़ा है? 200 से गुणे 100। तो काट देना, 2 नेम 18। ठीक है, 2 नेम 18 हुआ, 2 पंजे 10। 95%, 95% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है भैया। कमी मत लगा देना, अभी खेला हो जाता, कमी पे लग जाता, ऐसे एग्जाम में हो जाता है। ठीक है, वृद्धि पे लगाना है। 23 की घात 32 को 529 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 23 की घात 32 को 529। ठीक है, 23 का स्क्वायर ही 529 होता है, तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 23 का स्क्वायर जो पावर है तो 16 हो जाएगी, इसको हो जाएगा 529। ठीक है, 23 का स्क्वायर 529 हो गया। 529 की घात 16 और 529,
529 पूरा कट जाएगा तो शेष यहाँ पे कुछ शेषफल बचेगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो भी देख लो, किसी संख्या के 5/6 का मान इतना है तो 9/20 का मान बताओ। एग्जाम में या तो हम डायरेक्ट 9 का मान देख सकते हैं, 9/9 का मल्टीपल आंसर होगा। 6 3 9 2 11, 11 3 15 14 नहीं होगा। 6 4 10 और 3 13, 13 और 5 18 हो जाएगा। और कोई तो नहीं है? देख लो पहले। 5 और 3 9, 6 15, 5 भी नहीं होगा। 6 3 9, 9 और 6 15, ये ठीक है। तो ये 9 के मल्टीपल भी नहीं है कोई भी, यही मेरा आंसर लग रहा है। 9 का मल्टीपल ये भी नहीं लग रहा, लेकिन तुम लोगों को सॉल्व करके बताना पड़ेगा। संख्या मान लो किसी संख्या के 5/6 का मान, तो मेरी संख्या देखो क्या है, संख्या मेरी x है। x के 5/6 का मान दे रखा है 675, ठीक है। तो 6 इधर हो जाएगा, 675 गुणे 6 डिवाइड बाई 5, ठीक है। फिर मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? डायरेक्ट 9/20 की मल्टीप्लाई कर देना है, इसीलिए मैंने बताया डायरेक्ट 9 का मल्टीपल आ गया हमारा, ठीक है। वरना सॉल्व कर लेना आप ये चीज आप लोग, ठीक है। 5 से करोगे 25, 135 गुणे 6 गुणे 9 अपॉन 20, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आप एग्जाम में करते रहना, ठीक है। वरना मैंने आपको बताया डायरेक्ट आपको 9 का मल्टीपल देखना है। मेरा आंसर ये आ गया, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप लोगों को भी एग्जाम में ऐसे ही बढ़ना। अशोक ने अपने दोनों बेटों के लिए 4,83,000 की वसीयत छोड़ी, जिनकी आयु 16 और 17 वर्ष है। 19 वर्ष पूर्ण होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए, बराबर राशि मिलनी चाहिए। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा बताओ। जगह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। उनके 2 बेटे हैं, तो देखो पहली 10% का फ्रैक्शन में तोड़ लूं, क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। तो छोटे बेटे की बात करते हैं और इधर बड़े बेटे की बात करते हैं। छोटे बेटे को कितना मिलेगा? 10 से 11 मिलेगा, लेकिन वो 16 साल का 19 साल का पूरा होने के लिए उसे कितना 3 साल और लगेंगे ना, तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, इसका भी क्यूब हो जाएगा। बड़े बेटे को भी 10 के 11 मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो 17 का है ही ऑलरेडी, 2 साल बाद उसे 2 ही सालों का ब्याज मिलेगा, तो इसको कितना मिलेगा? 1000 हो जाएगा। और 11 का क्यूब 1331 होता है, इसका 100 हो जाएगा, 11 का 121 हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखो, उसने क्या करा कि इनको बराबर राशि मिलनी चाहिए, लेकिन बराबर राशि करने के लिए यहाँ पे हमें 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो बराबर राशि मिलेगी। मिश्र धन जो बराबर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1100 और 1331, ठीक है। अब देख लो, अब छोटे और बड़े का जो रुपए मिल रहे हैं उनका रेशियो कितना आ जाएगा? 1000 और कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 10/11 का रेशियो में इनको पैसा मिलेगा। अब बस दे कितना दे रखा था? 4,83,000, तो इसकी वैल्यू 21 की वैल्यू दे रखी है, ये 21 की वैल्यू दे रखी है। हमें क्या पता करना है? छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा, छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा 10 की वैल्यू पता करनी है। काट लो, देखो 3 3 23, देखो ये चीज पता कर लेना आपको। देखो यहाँ पे 3 आ रहा है ना, और पूरे यूनिट इसमें देखिए कोई भी पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है और सबका बदला हुआ है, तो डायरेक्ट सी बात है 21 की आप 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो 483 आ जाएगा, ठीक है। 23 1 2 3, ये आपका आंसर आ जाएगा 23,000, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे मैंने किया, क्या कुछ अनुपात में तोड़ लिया है। छोटे बेटे को 3 साल के मिल जाता, इसको 2 साल के लिए इसका क्यूब कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इनका रेशियो निकाल लिया। इसी यूनिट की टोटल वैल्यू दे रखी थी, 21 से कट करा, 23,000 आ गया। और इसकी वैल्यू, छोटी वैल्यू, बड़े वैल्यू का अगर पूछे तो 21 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल होगा, डायरेक्ट चेक भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्टर टी से पुरुष तथा सेक्टर आर से महिलाओं के बीच का अनुपात। देखो ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क में है, और ये कमेंट में बताओ, सभी का क्वेश्चन चेक होगा ये आंसर, ठीक है, ठीक है। ये कमेंट में होगा। और आज सारी शिफ्ट ये सॉल्यूशन हो गई है, अच्छी तरीके से आपको बताया गया है। तो अगर आप इस चैनल में और भी सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं जल्द से जल्द, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।